नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है एक बार फिर से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर और सामने देख सकते हैं आप पंजाब स्त्री सभा पंजाब स्त्री सभा की जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ और हमारे साथ जुड़ी हैं। उन्हें रोका हमें कि अपनी बात रखने के लिए कि किसान आंदोलन देखिए बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग जिनके साथ हैं और अपनी बात रखना चाह रही हैं। जानते हैं उनसे क्या वो देश की सरकार को, देश के किसानों के लिए क्या कहना चाहती हैं। सत श्री अकाल जी। क्या कहना चाहेंगे जो ये आज हालात बने हुए हैं किसान आंदोलन को लेकर? बच्चा बच्चा सड़कों पर है, जी। ठीक है, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। यहाँ हमने बीमार व्यक्ति भी देखे, काफ़ी बीमार है हालांकि वो, लेकिन तब भी वो पूरे जोश के साथ किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि किसानों की बात सरकार जल्द सुने और माने और किसान अपने घरों में जाकर अपनी खेती, अपनी ज़मीन अपना संभाले सकें। क्या कहना चाहेंगे आप सभी हालातों के लिए? हम समझते हैं कि किसान देश का अन्नदाता है। बिल्कुल। अगर अन्नदाता को ख़त्म कर दोगे तो पूरा देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। किसान हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी तो समझ लो देश की अर्थव्यवस्था टूट गई। हमारी सरकार ने जो 3 कानूनी कानून पास किए हैं वो किसानी को ख़त्म करने के लिए किए हैं। हम 2 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 25 दिन से हमारे किसान भाई और किसान बहनें इधर बैठे हैं, इतनी सर्दी में बैठे हैं। 25 से 30 किसान शहीद भी हो चुके हैं मैम। 25 से 30 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन हमारी सरकार को कोई शर्म नहीं है। उनको एक बार भी ख्याल नहीं आता कि हम हीटर लगाकर अपनी रजाइयों में सो रहे हैं और वो बच्चे जिनके माई बाप होती है सरकार, वो सड़कों पे रोल रहे हैं। बारिश होती है, गद्दे भीग जाते हैं, वो भीगे हुए गद्दों पे ही सोते हैं। सो हमारी पंजाब स्त्री सभा डट कर इस संघर्ष के साथ है। देश की सरकार से क्या कहना चाहेंगे? डट कर आपका जो संगठन है साथ है जी, किसानों के। हाँ, हम देश की सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम देश की सरकार से कहना चाहेंगे कि उन्हें किसानों की मांगें माननी होगी, काले कानून वापस लेने होंगे। नहीं लेंगे तो हम स्ट्रगल करेंगे, जहाँ तक भी जाना पड़े हम जाएंगे। जहाँ तक भी जाना पड़े जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, लेकिन बिल वापस करा के दम लेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? सभी बातें सुन ली आपने। मैं तो यही कहूँ कि सरकार को बिल वापस लेने चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन सरकार तो आज भी दावा कर रही है कि किसानों के हितों के लिए कर रही है, लेकिन हमें पता है झूठ है, वो झूठ है। जो भी बोल रहे झूठ है, वो उसमें सच्चाई नहीं। हमें पता है 1-2 साल हमें देंगे वो। आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। हाँ, इतने बड़े लोकतंत्र को सरकार चला रही है, वो झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है, दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र तो रहा ही नहीं है। वो किसको पाल रहे हैं? अडानी अंबानी को पाल रहे हैं। वो कहेंगे कि सरकार ऐसे चलनी चाहिए तो वैसे वो चलाएंगे। उनको दिखाई नहीं देता कि किसानों का क्या हाल है। उन्होंने देखा नहीं कि कैसे वो सुसाइड, हमने देखा है, हम कब से देख रहे हैं कि किस तरह सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं। उन पर बैंकों के इतने बोझ हैं, पर वो सरकार को दिखता नहीं है। काफी दुखी भी लग रही है आप? क्या बहुत दुखी हैं हम लोग। हम किसान हैं, हम दुखी होंगे, है ना? हम किसान हैं, हम गांव से जुड़े। यानी किसान होना गुनाह हो गया? गुनाह हो गया है कि हम लोगों का पेट भरना अन्नदाता बन के गुनाह हो गया। गुनाह हो गया, हम गुनाहगार हैं। और वो जो जमीन हमारी माँ है वो छीन रहे हमसे, तो हम कैसे नहीं विरोध करेंगे? बापू जी किन्ने परेशान लग रहे हैं भैन? बहुत ज़्यादा बहुत ਹੁੰਦਾ ਹੈ। किन्ने दुख है? बहुत ज़्यादा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। हाँ ਮਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? बिल्कुल। हंजू नहीं आ रहे बस? हंजू होने की हंजू आई कसर रह गई। हंजू तो रवाते ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਕਲ। बिल्कुल। ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਹਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹਸੀ। ਆ ਦੇਖ दुख तो लगता है दुख लगता है हमें। देखो रो रहे हो, हंजू आ गए उन्होंने। हालात। जब उन हालात के बारे में सोचते हैं तो आंसू तो आएंगे ही, आते हैं कि जो मर रहे हैं हमारे, कैसे नहीं आएंगे आंसू ना? कि आपने देखा नहीं हाल किसानों का, किस तरह से वो गुजारा कर रहे हैं, उनको नहीं पता। हमारी सरकार को नहीं पता कि किस तरह गुजारा कर रहे हैं वो। बस थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी इन आंसुओं के आंसू जो आपने आंखों में लिए हैं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आज जो किसान की बेटी है वो रो रही है सड़कों। बस मैं यही कहूँगी कि अपने जो उन्होंने कानून पास किए वापस ले।
बस हम यही हमारी अब जिद इससे है। कम कुछ नहीं। इससे कम कुछ नहीं, हम नहीं, हम और यही नहीं कहते और रहे। नहीं, गम के बादल और नहीं। और नहीं। हाँ बापू जी वेख लिया जी हाँ जी ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਏ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਪਏ। बेमौत मारे भी गए ने, शहीद हो गए ने। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ 20-25 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਿਕਰ ਆ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਵਾਨੀ ਦਾ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ? ਕਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚੋਲੀਏ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਜੋ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਮੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤੋਂ? ਮੰਗਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਾਊਗਾ, ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ, ਇਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਲੱਗ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। देखा आपने यहाँ जो किसान हैं आंखों में आंसू लिए वो देश की सरकार से आज कह रहे हैं कि जो बिल हैं वापस लें और किसानों के हालात पर तरस खाएं। क्या कहना चाहेंगे माता जी आप? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम चाहते ही नहीं, जो चीज़ हमें चाहिए नहीं, वो सरकार क्यों दे रही है हमें? ये जो कानून बनाए हैं उन्होंने, इससे हमें कमी होती है, हमारा मुश्किल है हमारा। असल में उन्होंने जो हैगी है उनकी सच्चाई वो ये है कि जमीन सरकार ने जो दावा कर दिया किसानों के फायदे वास्ते, वो तो करेगी। उसने बनाया अडानी बानी उन्होंने फैसिलिटीज़ देनी है, वो तो करेगी जी। ऐसे कि हमारे जो यानी कि अडानी बानी नू मतलब होर अमीर बनाने वास्ते अड़े ने। उनके घर कोई पोतरा होता है तो पुत्र होता है तो हवाई जहाज में चढ़कर उनको बधाई देने जाते हैं, और जहाँ 25 और 36 लोग शहीद हो गए हैं उनके बारे हा का नारा भी नहीं मारा उन्होंने। आंढ गुआंढ में भी कुछ हो जाए तो हम जाते हैं, हमें हम अंदर से चाहे उनके साथ ना भी हो, पर ऊपरे मन से तो जाते हैं उनके साथ अफसोस आप करने। लोग एक पंजाबी पढ़िया, मैंने पढ़ के सुनाओ सारे दर्शकों की लिखे सुना तो बड़ी ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕਾਦਮੀ रजिस्टर्ड अमृतसर। तो यहाँ देखा आपने बैनरों द्वारा भी संदेश दिए जा रहे हैं सरकार को, और यहाँ जो सिंधु बॉर्डर है यहाँ काफ़ी हालात जो पहले शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की, अब लगातार जो हालात हैं वो अजीबोगरीब हालात बन रहे हैं। लोग अब रो कर भी अपनी बात रख रहे हैं सरकार के सामने कि किसी भी लिए वापस ले जाएं, ये किसानों के हितों में नहीं है। आप जुड़े रहिए, बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम